चलिए शुरू करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जिस तरह मनुष्य अपने दिमाग का यूज करके चीजों को समझता है और जानता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी अब आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानने से पहले हम उसके इतिहास के बारे में जानेंगे, फिर शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतिहास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो 1955 में एलन न्यूबेल ने और हार्वर्ड के साइमन ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को विकसित किया था, और इन्होंने ही इस प्रोग्राम का नाम दिया था लॉजिक थ्योरिस्ट। लॉजिक थ्योरिस्ट इसका नाम रखा था। और सन 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1956 में किया गया था जॉन मैककार्थी के द्वारा। जॉन मैककार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए जॉन मैककार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? जॉन मैककार्थी को। सन 1956 में इन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को दिया था, आविष्कार किया था। सन 1966 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एल्गोरिथम को विकसित किया जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि गणितीय समस्याओं को ये शुरू किया कि जो गणितीय समस्याओं को हल कर सकते थे। इसी वर्ष जोसेफ वेजेनॉव ने के द्वारा सबसे पहले चैटबॉट का आविष्कार किया गया। चैटबॉट का आविष्कार किया गया जिसका नाम एलिसा या लीसा रखा गया। तो सबसे पहले चैटबॉट का आविष्कार कब हुआ? 1966 में, इसके द्वारा जोसेफ वेजेनबॉम के द्वारा। सन 1972 में जापान द्वारा सबसे पहला बुद्धिमान ह्यूमनॉइड रोबोट अर्थात इंटेलिजेंस ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाया गया, और इसका नाम रखा गया वाबोट 1, WABOT 1 रखा गया। अब आते हैं सन 1980 में। तो सन 1980 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट सिस्टम के साथ आया। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था वो एक्सपर्ट सिस्टम के साथ आया सन 1980 में। 1980 में एक्सपर्ट सिस्टम के साथ आया जिसका नाम माइसिन रखा गया। क्या? माइसिन। इसका नाम क्या था? माइसिन। और इसका ये सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम ऐसा था जो इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने में सक्षम था, जिसका कार्य था डॉक्टर्स को संदिग्ध मरीज के बारे में सलाह देने में मदद करना। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट सिस्टम था ये क्या करता था? ये डॉक्टर्स को संदिग्ध मरीज से संबंध सलाह देने में मदद करता था। अगला सन 1997 में आईबीएम डीप ब्लू आया। क्या आया? आईबीएम डीप ब्लू। ये इंटेलिजेंस सिस्टम था जो विश्व शतरंज चैंपियन को हराया था। विश्व शतरंज चैंपियन को आईबीएम डीप ब्लू एक पहला कंप्यूटर था जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके विश्व के शतरंज चैंपियन को हराया था। तो आगे बढ़ते हैं। सन 1972 में सन 1997 के बाद सन 2002 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वैक्यूम क्लीनर के रूप में आया। जो पहला रोबो था जिसका नाम था क्या? रोबा। ये स्वच्छता कार्य के लिए डिजाइन किया गया था। और सन 2006 में आर्टिफिशियल जो है बिजनेस की दुनिया में प्रवेश करता है, और इसी समय से सन 2006 से जो फेसबुक, ट्विटर और नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनियां जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने लगती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे इसका प्रयोग होता है, जिससे जो लोगों को ऐड करने में सुविधा होती है इसी का प्रयोग करके, कि कौन सा व्यक्ति क्या चीज पसंद करता है उसी के हिसाब से उसको ऐड दिखाया जाए, जिससे हमें कम खर्चे में अधिक से अधिक लाभ हो सके। सन 2011 में एआई तकनीक काफी एडवांस और मॉडर्न हो चुकी थी, क्योंकि इस समय एआई पहेलियों को सुलझाने और कठिन समस्याओं को
समझाने में समर्थ हो चुकी थी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मुश्किल सवालों को जल्दी से हल करने में सक्षम हो गया था सन 2011 में। सन 2012 में गूगल नाउ नामक ऐप डेवलप किया गया। गूगल नाउ नामक ऐप डेवलप किया गया सन 2012 में, जो कि यूजर की आवश्यकताओं के आधार पर भविष्य की संबंधित जानकारी को दे सकता था। सन 2014 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के माध्यम से चैट बॉट को डेवलप किया गया। चैट बॉट को डेवलप किया गया जो लोगों की समस्याओं को सुनकर भी लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करने लगा सन 2014 में। सन 2020 में वायडू ने लीनियर फोल्ड एआई सिस्टम, लीनियर फोल्ड एआई एक ऐसा एल्गोरिथम रिलीज किया जो कोरोना की वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल हुआ। कोरोना की वैक्सीन बनाने में कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल किया गया है? तो लीनियर फोल्ड एआई एल्गोरिथम, है ना। सन 2022 में चैट जीपीटी आया। सन 2022 में चैट जीपीटी आया। सन 2022 में चैट जीपीटी आया। इस क्षेत्र में चैट जीपीटी का प्रयोग करके हम बहुत आसानी हर काम को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज पर हमें निबंध लिखना हुआ या कहानी लिखना हुआ या फिर लेख लिखना हुआ या फिर हमें मनोरंजन संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें आसानी से किससे मिल जाएगा? चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी का आविष्कार कब हुआ? सन 2022 में। कब हुआ? सन 2022 में। मनुष्य की तरह मशीनें भी सीखती हैं, इस प्रक्रिया को हम समझते हैं। जैसे कि हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, इसके साथ साथ इसको भी ज्ञान है। तो जैसे हम अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करके सीखते हैं, समझते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ठीक इसी प्रकार मशीन के पास भी ज्ञान इंद्रियों की तरह चीजें होती हैं जो उसे सीखने में मदद करती हैं। जैसे आंख से हम लोग देखकर सीखते हैं, कान से सुनकर, मुंह से बोलकर, है ना, और जीभ से किसी का स्वाद लेकर, कान से त्वचा से स्पर्श करके और नाक से सूंघ कर महसूस करते हैं और उसके बारे में हम जानकारियां इकट्ठा करते हैं और इससे हमारी इंटेलिजेंस लेवल बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार मशीनें भी कैमरा से, रिसीवर माइक से, कैमरे से ध्वनियों को कैप्चर करके या रिकॉर्ड करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेती हैं। रिसीवर या माइक से ध्वनियों को एकत्र करके या फिर स्पीकर से ध्वनियां निकाल कर या मल्टी इलेक्ट्रोड सेंसर से भी वो जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। फिर टच सेंसर, बायो सेंसर, ये सब क्या है? जिस प्रकार हमारे पास ज्ञान इंद्रियां होती है उसी प्रकार जो कंप्यूटर होता है इसके लिए ज्ञान इंद्रियों का कार्य करती है और उससे जानकारी इकट्ठा करती है, इनपुट करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई भी कहते हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट में एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं।